हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले, मतलब किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी संख्या के आखिरी का एक अंक दो से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आखिरी का एक अंक दो से विभाजित नहीं हो रहा है तो वह संख्या दो से विभाजित नहीं है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ हम। तो पहला उदाहरण है, इस संख्या का आखिरी का एक अंक क्या है? 8। 8 दो से विभाजित होता है, मतलब कि यह संख्या दो से विभाजित है। आप पूरा अगर विभाजित करके देख लीजिए, विभाजित होगी तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो शेषफल क्या होगा? जो संख्या पूरी विभाजित होगी तो शेषफल क्या होगा आपका? 0 होगा। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं किसी भी संख्या का शेषफल क्या होगा। और आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, 0 ही शेषफल आएगा और पूरा भाग जाएगा। देखिए, इस संख्या की इकाई का अंक क्या है? इस संख्या की इकाई का अंक 4 है। 4 दो से विभाजित होता है। तो इस आपका रिमाइंडर क्या आएगा? आपका इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, पूरा पूरा विभाजित होगा ये। और ये रूल हमेशा लगता है, हर जगह लगता है। आप इस संख्या की देखिए, इस संख्या का आखिरी अंक क्या है? 9। 9 दो से विभाजित होता है? नहीं होता है ना। तो इसका मतलब कि यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 2 चौको 8, 4 आता है तो 1 बचता है ना। तो आपका शेषफल क्या होगा? 1 होगा। तो रिमाइंडर आपका क्या होगा? रिमाइंडर आपका 1 होगा। इतनी बड़ी संख्या को आप 1 मिनट बता सकते हैं क्या शेषफल आएगा? तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। अब हम पढ़ते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। देखिए, अगर किसी संख्या के आखिरी के दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। दो में क्या था? आखिरी का एक अंक दो से विभाजित होना चाहिए था। और 4 में क्या है? आखिरी के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो देखिए, ये संख्या है, पूरी संख्या। ये आखिरी का दो अंक 28, आखिरी में 28 आ रहा है तो 28 डिवाइड बाई 4, तो यह 7 बार जाता है। तो यह पूर्ण पूर्ण विभाजित होगी। आप भाग देके देख लीजिए, यह पूर्ण पूर्ण विभाजित होगी और एक साथ ही आएगा। मतलब 7, और मतलब 7 नहीं आएगा, पूरे भाग देंगे तो बहुत बार उत्तर आएगा। लेकिन आपका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर शेषफल जो होगा वो 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी तरह और उदाहरण है हमारे पास। अब देखिए, इसका आखिरी के 4 अंक, 2 अंक क्या है? 44 है। 44, ओ सॉरी, इसमें क्या है? हमें 4 से विभाजित करने के लिए नहीं दिया है, इसमें 2 से विभाजित करने के लिए दिया है। देखिए, आखिरी का एक अंक देखना है। आखिरी के एक अंक 4 है तो 4 2 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब कि आपका ये 2 बार जाएगा, जब ये पूर्ण पूर्ण विभाजित होता है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आपका इसमें 0 होगा। इसमें देखिए, इसमें आखिरी में क्या है? आखिरी में 5, आखिरी के दो अंक देखना है। 4 से विभाज्यता के नियम आ गए ना, इसलिए मैंने बीच में डाला था ताकि आप भटक जाएं। मैं ही भटक गया। 4 से विभाज्यता का नियम 25। 4 से विभाज्यता का नियम, आखिरी के दो अंक तो 25। 4 से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 4 छंग 24 होता है तो क्या बचता है? 1। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आप भाग देके देख लीजिए, 1 ही आएगा। फिर अब हम आप पढ़ते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। तो ये 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का योग कर दोगे और उससे 3 से भाग देंगे तो वह विभाजित होगा 3 से। जितनी संख्याएं हैं उनका पूरा योग कर दीजिए, फिर से 3 से भाग दीजिए। अगर वो विभाजित हो रहा है तो वह 3 से विभाजित है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूरा है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू कितना आया? देखिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36 और 36 और 36 से 9 45 हो गया। 36 9 45, तो 45 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 45 3 से डिवाइड होता है तो 3 है कम 3, 3 25 15।
15 बार भाग जाता है तो 15 या 45 होता है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल आपका 0 बचेगा और यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, शेषफल आपका ये बचेगा। और ये नियम है 9 का भी होता है, 9 का भी ये नियम होता है, अंकों का योग, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। चलिए हम इसका दूसरा वीडियो बना देंगे 9 के लिए, क्योंकि 9 एक स्पेशल नंबर है, उसका 2 डिविजिटली रोल होता है, एक तो डिजिटल सम, एक तो ये वाला। चलिए अगला पेज में देखिए, ये 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, देखिए इसमें 1 और 5 कितना हो गया, 6, और 6 8 14, और 14 6 20, 20, 20 थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, देखिए 5 1 6, 6 8 14, 6 8 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 29, 29 2 31, 31 4 35, 35, 35 3 38, तो क्या आ गया 38, 38 3 से डिवाइड होता है, तो ये तो डिवाइड नहीं होता है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचता है आपका 2 बचता है, तो शेष पर क्या होगा रिमाइंडर आपका, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती है, तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा शेषफल। आप इतनी बड़ी संख्या का चुटकियों में बता सकते हैं क्या शेषफल आएगा, मात्र डिजिटल सम देख के। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, देखिए 5 से विभाज्यता का नियम बहुत सरल है। इसके लिए आपको केवल आखिरी वाले अंक में देखना है कि उसके अंत में 0 आ रहा है कि 5 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वह 5 से विभाजित होगी, अगर 5 आ रहा है तो वह 5 से विभाजित होगी, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, देखिए 5 एक कम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तेई 15 होता है, 5 चौको 20 होता है। देखिए इसमें पहले 5 फिर 2 फिर 5 फिर 2 0, तो इसमें क्या हो रहा है 5 और 0 की रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 5 की विभाज्यता का नियम यह बनाया गया है। तो आखिरी के हमको देखना है एक अंक, वह 5 से उसमें 0 और 5 है कि नहीं है, अगर 0 और 5 है तो 5 विभाजित हो रहा है, अगर नहीं है तो नहीं हो रहा है। देखिए ये संख्या, इसके आखिरी में एक अंक में क्या है 0, मतलब यह 5 से विभाजित होगा, तो आपका शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब भाग देख लीजिए तो इतना ही आएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसमें आखिरी के एक अंक देखिए, आखिरी के एक अंक क्या है 5, 5 में 5 का भाग जाता है, तो इसमें भी रिमाइंडर आपको क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। आप भाग देके भी देख लीजिए, क्योंकि इधर बहुत बड़ी संख्या है, मैं भाग दूंगा बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका टाइम बस वेस्ट होगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ भाग। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें आखिरी के एक अंक क्या है 3, 3, 3 में 5 का भाग जाता है, नहीं जाता है ना, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 3, भाग नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 3। फिर बस अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 का विभाज्यता का नियम, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इन सब का विभाज्यता का नियम हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे।